चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं, हमने इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। हमने इन नंबर्स को पावर्स में लिखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास में नंबर है वो है 512। ठीक है, चलिए हम इस नंबर को ना एक्सपोनेंशियल नोटेशन में यानी कि पावर फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस नंबर को लेंगे 512 को लेंगे एंड इसका यहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि जो एलसीएम वाले मेथड में जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो यहां पर हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, बचेगा 1, 1 एंड 1 हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी बचेगा, 1 एंड 2 हो जाएगा 6, 2 6 जा 12। तो जब हमने 2 से 512 को डिवाइड किया तो आ गया 256। वापस से 2 से डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पर लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। पहले लास्ट में यहाँ पर 2 था तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको ना, लास्ट में यहाँ पर 6 है तो 6 2 से डिवाइड होता है, तो अभी भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 1 जा हो जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमने 2 से 2 5 6 को डिवाइड किया तो आ गया 1 2 8। अब वापस से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, वापस से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 32 जा 64, वापस से 2 से डिवाइड होगा, 2 16 जा 32, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहां पर हमारे पास में 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा 512 होता है ना, वो होता है 2 इंटू 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 2। ठीक है, कितने बारी 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 है। तो 512 होता है 2 इंटू 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 2। जो हमारा 512 होता है वो 9 टाइम्स 2 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देखा कि जो हमारा 512 होता है वो 9 टाइम्स 2 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। तो हमारा 512 हो जाएगा 2 की पावर 9, क्योंकि यहां पर 2 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 512 हमारा हो जाएगा 2 की पावर 9। और ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 343। इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, इसको भी हमने पावर फॉर्म में लिखना है। तो हम 343 को लेते हैं। ठीक है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए 343 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, याद रखना 7 से पहले कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है जो 343 को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो जब हम 7 से 343 को डिवाइड करेंगे तो देखिए आएगा 7 4 जा 28, फिर बचेगा 6, 6 एंड 3 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63 होता है। तो जब हमने 7 से 343 को डिवाइड किया तो आ गया 49। वापस से 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 7 जा 49, 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो हमारे पास में 343 आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। हमारा 343 हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आपने याद रखना है 343 होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यहां पर 7 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो 343 होता है वो होता है 7 की पावर 3। तो यहां पर हमने 343 को पावर फॉर्म पे लिख लिया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख लिया, तो ये आ गया हमारे पास में सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हाँ, थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 729। हमने इसको भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, तो हम 729 को लेंगे, है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए यहां पर लास्ट में है 9, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है, चेक कर लेते हैं। देखो 7 + 2 होता है 9, 9 + 9 होता है 18। इन सारे डिजिट्स को जोड़ने पर 18 आ रहा है। ठीक है, एंड जो 18 होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 6 जा 18 होता है। तो इन सभी नंबर्स को जोड़ने पर 18 आ रहा है ना, एंड 18 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए 3 से डिवाइड करने पर आएगा
3 2 जा 6 बचेगा 1, 1 and 2 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 आएगा ना। तो जब हमने 3 से 7 to 9 को डिवाइड किया तो आ गया 2 4 3। वापस से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24 होता है, 3 बचा, 3 1 जा 3 हो जाता है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा तो 3, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, है ना। तो जब हमने 3 से 7 to 9 को डिवाइड किया तो आ गया 3 4 3, फिर जब हमने 3 से 2 4 3 को डिवाइड किया तो आ गया 81, फिर जब हमने 3 से 81 को डिवाइड किया तो आ गया 27, फिर जब हमने 3 से 27 को डिवाइड किया तो आ गया 9, फिर जब हमने 3 से 9 को डिवाइड किया तो आ गया 3, फिर जब हमने 3 से 3 को डिवाइड किया तो आ गया 1। तो यहां पर हमारे पास में 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। तो 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर हमारे पास में आ गया 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 थ्रीज हैं, तो हमने 6 थ्रीज को यहां पर मल्टीप्लाई में लिख लिया, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 3 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6। तो यहां पर हमने 7 to 9 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी कि पावर फॉर्म पे लिख लिया, हमने 7 to 9 को पावर फॉर्म पे लिख लिया 3 की पावर 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है 3 1 2 5, ठीक है। हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम यहां पर लेंगे 3 1 2 5, ठीक है। अब देखिए हम 3 1 2 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 से पहले ये जो 3 1 2 5 है ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 5 से पहले जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 उनसे ये 3 1 2 5 डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको जो है अब 5 से डिवाइड करेंगे। लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड आराम से हो जाएगा ना। अब देखिए 5 6 जा होता है 30, बचेगा 1 1 2, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, बचेगा 2 and 5 5 5 जा 25 आएगा ना। फिर जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 2 5। आप जब 5 से 6 to 5 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1 2 5। फिर जब हम 5 से 1 to 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। फिर जब हम 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, क्योंकि 5 5 जो होता है 25। फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि जब हम 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास में आता है 5 into 5 into 5 into 5 into 5। 5 आता है 1 2 3 4 5 बारी, तो हमारा 3 1 2 5 हो जाएगा 5 into 5 into 5 into 5 into 5, है ना। 5 को 5 बारी मल्टीप्लाई करने पर 3 1 2 5 आता है ना। अब क्योंकि 5 को 5 बार इंटू करने पर 3 1 2 5 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो हमारा 3 1 2 5 हो जाएगा 5 की पावर 5। तो यहां पर हमने 3 1 2 5 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख लिया 5 की पावर 5, और यह आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। इसके बाद में हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।